नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में आजकल हम शतरुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और उसी शतरुद्र संहिता में जो आज का विशेष और अद्भुत क्रमांक है वो क्रमांक है भगवान शिव का किरातावतार। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किरातावतार का वर्णन करता हूँ, जिसे उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है कि पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की संपत्ति और व्यास के आदेश से शास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र जप करते हुए तप से सन्नत थे और उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मुग नामक एक मायावी राक्षस का उनके वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर सूर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढहाने लगा। उनकी भयंकर गुर्राहट से दसों दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए और शुक्र को अपनी ओर आते हुए अर्जुन ने उस पर सर संधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु शुकर रूपधारी दानव मुख पर अपने बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शुकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वहीं वह गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शुकर के पास पहुंचे और इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने को से रोककर कहने लगा, यह मेरे स्वामी का बाण है जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था, परंतु तुम तो इतने कृतज्ञ हो कि उपकार मानने के बजाय उसके बाणों को ही चुराई ले रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लें, वो ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण में तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वो आकर मुझे युद्ध करें। दूसरे दिन तो दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जानकर स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपनी भीम रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए और उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव पर ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया और उन घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया और जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीलामय भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य और अद्भुत रूप प्रकट किया जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्नमय हो अपने को धिक्कारने लगे और उन्हें पश्चाताप करते देखकर भक्तवत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, यह तो मैंने तुमसे परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची। उन्होंने प्रेमपूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुम्हें परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगने कहने पर नतमस्तक हो प्रणाम किया। प्रेमपूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे वो मेरे शंकर, तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक में परासिद्धि प्राप्त हो गई है, वैसी कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने लीलामय परम कौतुकी भगवान शंकर के किरातावतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस शतरुद्र संहिता का विशेष क्रमांक यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल एक नए क्रमांक के साथ।